नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो आज हमें फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ा। ना बहुत ज़्यादा भागा ना बहुत ज़्यादा गिरा, लेकिन इसी बीच में आज एक स्टॉक में हमें अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने स्टॉक को अच्छे से याद है लास्ट वीक 2 बार कवर किया था और बताया था कि इधर पे घुसने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। बिकॉज जो रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं वो मार्केट में तभी एंट्री करते हैं, कोई भी स्टॉक में तभी एंट्री करते हैं जब स्टॉक में प्राइस मूवमेंट हो, जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो। लेकिन जब स्टॉक अच्छा गिरता है, कंसोलिडेशन करता है, तो उधर पे उनकी पार्टिसिपेंट कम हो जाती है। लेकिन मैंने आपको हमेशा न्यूज़ से अपडेट करवाया है, बताया है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए, और ये भी बताया है कि ये जो वीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीक के बाद ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है और गिरावट भी हो सकती है। जिनके EPS अच्छे आने वाले होंगे उसमें तेज़ी आएगी, और जिनके EPS फ्लैट आने वाले होंगे अर्निंग पर शेयर, उसमें एक कॉन्सोलेशन या फिर गिरावट हो सकती है। इसी के बीच में दोस्तों हमें 2 दिन पहले ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिला था और मैंने आपको उसका इम्पैक्ट भी समझाया था। तो जी हाँ, फ्राइडे के बाद जैसे ही आज के दिन बाजार खुला, आज के दिन एक स्टॉक में हमें अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इस प्राइस में भी इसको ले सकते हैं। इसका जो पीछे का रैशनल है मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा डाउन साइड मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और एक बार ये कंपनी का शेयर ब्रेकआउट देता है तो जी हाँ, ये काफ़ी तेज़ हो सकता है और कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए, आपको पता है कि सितंबर का महीना खत्म होने के बाद अक्टूबर का महीना स्टार्ट होगा और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में अगर आप देखें तो हमें 30 कंपनी का IPO आने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में अभी IPO का बौछार आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने IPO की लिस्टिंग नवंबर दिसंबर के आसपास करते हैं और उसके बाद बहुत सारे IPO हमें जनवरी फरवरी के महीने में देखने को मिलते हैं। मतलब जैसा जैसा कंडीशन होता है वैसा वैसा हमें IPO के नंबर्स देखने को मिलते हैं। मार्केट अपने बुल फेस में है तो इधर पे IPO की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और अगर सर आप सम अप करें तो इधर पे 45,000 करोड़ के पास हमें IPO देखने की उम्मीद है। मतलब एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है तो इधर पे पैसा कमाने का मौका हो सकता है। लेकिन IPO आने से कौन सी कंपनी को बेनिफिट होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि डिपॉजिट जितनी भी होती है IPO आने से उनको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। जी तो इसी पहली न्यूज़ की चलिए भाई, एक स्टॉक में आज के दिन हमें बहुत तेज़ी देखने को मिली। क्यों? तो भैया IPO का जो नंबर है वो हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे IPO लाइन लगाए खड़े हैं कि कैसे कैसे उनकी पब्लिक लिस्टिंग देखने को मिले। लेकिन इसी बीच में मैंने आपसे एक और न्यूज़ शेयर की थी, बताया था कि ज़ीरोधा की ठीक पीछे वाली एक बहुत बड़ी ब्रोकर फर्म देखने को मिलती है। इसका नाम क्या है? अपस्टॉक, जो अभी के टाइम में करंटली 5 मिलियन उनके हमें यूज़र देखने को मिलते हैं। लेकिन उनका जो टारगेट है ये 10 मिलियन के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो अपने पाँव को बहुत तेज़ी से पसार रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि ट्रेंड देख के काम करिए। मार्केट में 2020 के पहले बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो रिटेल पार्टिसिपेंट थे। लेकिन अभी की बात की जाए, जिस हिसाब से अवेयरनेस हो रहा है, जिस हिसाब से ग्लोबली एक संकेत देखने को मिल रहा है कि जितने भी युवा हैं खासकर दोस्तों भारत में, इनकी जो पार्टिसिपेशन है ये काफ़ी बढ़ चुकी है। और इससे जितने भी डिपॉजिट वाले अकाउंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि मार्केट में 2 ही प्लेयर है, एक है NSDL और दूसरा है CDSL की बात कीजिए तो अभी के टाइम मोनोपोली क्रिएट करिए, बिकॉज NSDL की लिस्टिंग नहीं हुई है। तो इन सबको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। अब देख सकते हैं कि इसी न्यूज़ की वजह से मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा इन्फॉर्म किया था, आज खुलते ही अपर सर्किट हमें देखने को मिला और इसमें 5% के आसपास आज हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोगों को रीज़न पता नहीं है कि इधर पे एक तेज़ी क्यों आई है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे IPO के नंबर सामने आएंगे और जैसे जैसे ऑनलाइन जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनके नंबर्स बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके पहले एंजल ब्रोकिंग ने भी जो डेटा था वो सामने लाया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनका सालाना तो छोड़िएगा, मंथली 8% इंक्रीमेंट हुआ है उनकी यूज़र बेस में। तब समझ चलिए कि अगर एक छोटी सी कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है या फिर जो मार्केट कैप्चर है ज़ीरोधा से और अपस्टॉक से बहुत ही छोटा है, अगर वो मंथली 8% कस्टमर बेस को ऐड कर सकते हैं तो सोचिएगा इसके ऐसे बहुत सारे अदर जो ब्रोकर्स हैं जैसे ज़ीरोधा हो गए, अपस्टॉक्स हो गए, ग्रो हो गए, वो भी हमें अच्छे खासे इंक्रीमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जब से हमें लिस्टिंग देखने को मिली है इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ये जो फेज़ था आप देख सकते हैं कि इसने कोई पैसे नहीं बनाए थे, 1-2 साल ये इसने नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो उसके बाद अगर आप देखें तो जिस हिसाब से मार्केट में युवा आ रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से इनके शेयर प्राइस में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। 1600 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है और अगर आप देखें दोस्तों तो अभी भी 1331 के आसपास आ रहा है। बीच में दोस्तों ये 1150 के आसपास भी आया था और मैंने बताया था कि मार्केट में नॉइस से बचिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि 800 जाएगा, 900 जाएगा, चला जाता तो आपकी लक होगी, किस्मत होगी कि जहाँ पे आप इसको और भी उठा पाए। बट मेरे हिसाब से अभी भी दोस्तों ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल मिल रहे हैं और आप चाहें तो इस पर आराम से स्टडी कर सकते हैं। CDSL की बात की जाए, आपको पता है कि ऐसी कंपनी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मार्केट में 2 ही प्लेयर हमेशा रहेंगे, एक रहेंगे NSDL और दूसरा रहेगा CDSL। लेकिन CDSL की बात की जाए
तो अभी के टाइम में एक मोनोपोली और मोड दोनों क्रिएट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन कभी भी मार्केट में अगर आईपीओ आता है तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो मतलब रेवेन्यू है उनमें बढ़ने के चांसेस होते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर 10% के आसपास हमें जम देखने को मिल रहा है। और इनका जो रेवेन्यू है सिर्फ आईपीओ से नहीं आता है, बल्कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एनुअल इशू चार्जर होते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं, और ना जाने कितने सारे चार्ज हमें देखने को मिलते हैं। तो वैसे इनके बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल, मतलब इसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और अपने स्किल के माध्यम से ही ये क्या करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं। इनमें डूबने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। और कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। और जिस हिसाब से डेटा हमें सामने देखने को मिल रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है रिटेलर का, तो जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट भी खुलेंगे। और जितना डीमेट अकाउंट खुलेगा उतना ही दोस्तों ये ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। बात की जाए, एक बहुत ही शानदार कंपनी है जहां पे आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि ये 1579 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 1300 के भाव के आसपास, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। स्टॉक के पी पे अगर आप ध्यान दें तो 67 के आसपास है। लेकिन दोस्तों जो स्टॉक का आरओसी है वो बहुत ही शानदार 33% के आसपास है। आरओई की बात की जाए तो ये भी 25% के आसपास हमें दिखाई पड़ जाता है। कंपनी का फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ता है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में कंपनी अपने शेयर में कोई सब डिवीज़न ला दें। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप ठीक से देखें स्टैट्स डेटा पे ध्यान दें कि इनके 3 साल में और 5 साल में सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे 10 साल में इनके सेल्स ग्रोथ जो थे वो 10% के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो गैस वो दोगुना हो चुके हैं। और जिस रफ्तार से मार्केट में नए लोग आ रहे हैं उस रफ्तार से गैस इनके बिजनेस में और भी एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस का इतिहास देखें तो बहुत पुराना नहीं है, हाल फिलहाल में इनकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी ने गैस कंटिन्यूसली अपने सेल्स पे इंप्रूवमेंट किया है, उनके प्रॉफिट भी बढ़े हैं। और जिस हिसाब से इनके आरओई हैं वो बहुत ही टॉप क्लास देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के पास दोस्तों अगर आप देखें तो 578 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिलती है। और कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा बोरिंग्स देखने को नहीं मिलती। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि अगर आप देखें 2019 का जो पीरियड था उसमें इनके जो सेल्स हैं वो फ्लैट थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स उन्होंने पेश नहीं किए थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। और दोस्तों जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में मार्केट बुल फेज में हो या फिर बेयर फेज में हो, मार्केट आने वाले 10 साल में इधर से और भी बहुत भाग सकता है। तो जहाँ पे आने वाले कल में से बहुत लोग जो मार्केट में नए आ सकते हैं, तो उन सब केस में इस कंपनी पे इसका सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर आप इसको ठीक से वेज बनाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इधर पे ये प्राइस निकलने की कोशिश कर रहा है। और एक बार दोस्तों ये ब्रेकआउट देता है तो इधर से ये बहुत तेज हो सकता है। मैं इसको ठीक से ड्रॉ करता हूँ, बेटर समझ में आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जो नेक्स्ट जर्नी होगी वो 1500 के आसपास हो सकती है। और उसके बाद ये और भी आगे भाग सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अभी भी आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। इसके पहले भी इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, मैंने आपको रेगुलरली कवर करके बताया था कि ऐसे स्टॉक को आप टाइम ना करें, इनमें टाइम स्पेंड करें। और ऐसे स्टॉक को डीमेट अकाउंट में इक्का दुक्का करके उठाते रहें। और कभी गिरता है तो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म सीएमपी में बाई कर सकते हैं। यस, एक डिप मिलता है बिकॉज बहुत बार इसने 1250 के आसपास डिप भी खाया है, तो उधर मिलता है तो बहुत ही बेस्ट बाइंग लेवल होगी। बट मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। और Q2 के नंबर्स के पहले इसमें अच्छी खासी तेज़ी होने की उम्मीद है। तब के पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और नहीं है आप चाहें तो SIP के माध्यम से ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी जो मोनोपोली क्रिएट करती है उसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।